एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है एपी। अब एपी यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अब बोला है कि कौन सा पद, अब कौन सा पद है इसका मतलब हमें एन फाइंड आउट करना है। जब ये बोला ना कौन सा पद है तो इसका मतलब हमें क्या एन क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए क्या दे रखा है। सबसे पहले ए तो 3 दे रखा है और डी निकालेंगे। डी क्या दे रखा है, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और अगर 13 में से 8 घटाएंगे तो भी 5 ही बचेगा। तो बस एक बार लिख लेते हैं। और क्या, और एन क्वेश्चन मार्क है। ये हमने आपको बताया ना कि कौन सा पद, जब ये कौन सा पद बोला इसका मतलब एन क्वेश्चन मार्क है। ठीक, और 78 है तो जो ए एन लिखा होता है, ए एन लिखिए या फिर टी एन लिखिए तो वो एक ही चीज है। तो ये 78 दे रखा है। अब बस ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, इसमें फार्मूला लगा देंगे। ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या 78 है, यहाँ 78 लिख देंगे। ए की वैल्यू 3 है, 3 लिख देंगे। और एन माइनस वन इंटू डी, और डी की जगह कितना 5 लिख देंगे। ठीक, अब 78, ये जो 3 है 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब ये 5 एक काम करते हैं सबसे आगे ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब 78 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 75 बचेगा। और जो ये 5 है ये अभी तो मल्टीप्लाई में है तो फिर ये अपॉन में आ जाएगा। यहाँ से n माइनस वन, अब यहाँ से 5 1 जा 5, यहाँ से भी 5 1 जा 5, और 5 2 बचेंगे 25, तो 5 5 जा 25। तो यहाँ 15 आ जाएगा इज इक्वल्स टू n माइनस वन। अब जो ये माइनस का 1 है ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 15 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा n, यानी कि n बराबर 16। हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि n की वैल्यू 16 है। तो इसका मतलब कौन सा पद, तो 16वां पद। ठीक है, तो 16वां पद, और ये वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं। तो इसमें 2 सवाल हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। अब बोला है इसमें कितने पद हैं। देखिए कितने पद, बस कितने पद का मतलब हमको एन ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए ए बराबर क्या दिया है 7, और डी की वैल्यू क्या है। अब 13, अगर 13 से हम 7 घटा दें तो 6 बचेगा, और 19 में से अगर हम 13 घटाते हैं तो भी 6 बचेगा। तो फिर 6 एक ही बार लिख लेंगे। और क्या दिया हुआ है, कितने पद हैं, मतलब एन तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, निकालना है। और जो लास्ट टर्म दे रखा है वो दे रखा है, लास्ट टर्म का मतलब ए एन बराबर कितना है 205, ये दे रखा है हमको। अब बस इसमें भी हमें क्या करना है, ए एन की वैल्यू जो है दे रखी है तो फिर हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस फार्मूला लगा देंगे। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह क्या 205 लिख देंगे इज इक्वल्स टू ए की जगह कितना ये 7 लिख देंगे, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी की जगह कितना ये 6 लिख देंगे। अब 205 माइनस, अब जो ये 7 है 7 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6। 6 को आगे ले लेते हैं और ये एन माइनस वन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब 205, अगर 205 से हम 7 घटाएंगे तो 198 आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब जो ये 6 है 6 अपॉन में लिख लेंगे, फिर n माइनस वन लिख देंगे यहाँ पर। अब 6 से सो कट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर से 6 3 जा 18, तो इसका मतलब ये आया 33। और जो ये 1 है अब इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू n। तो n बराबर क्या आया 34। इसका मतलब क्या, 34 पद। ठीक है, इसमें 34 पद डाल देंगे। भाई कितने पद पूछा था कि कितने पद हैं, तो कितने पद हैं 34 पद हैं। तो यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे क्या कि 34 पद। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 18 15 सही 1/2, फिर 13 है, फिर माइनस का लास्ट में 47 है। तो ये तो लास्ट पद है और ए जो पहला पद है वो 18 है। तो लिख लेंगे कि ए बराबर 18, और जो डी है, अच्छा डी कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटा दें। तो इसको देखिए 15 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, और 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31। इसका मतलब 31/2, और माइनस में कितना ये 18। इसको जरा सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो फिर 2 आएगा। 31 गुणे 1, 1 क्यों, यहाँ 2 है तो इसकी जब भाग करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 18 गुणे 2, क्योंकि 1 दूनी 2 तो फिर 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 31 एकम 31 माइनस 18 दूनी 36 बटे में कितना 2। अब अगर इसको घटाते हैं तो माइनस का 5/2, 36 में से 31 गया तो -5 बचेगा बस। तो ये जो डी हमारा कितना आया है माइनस का 5/2। ठीक है, और एन तो हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि कितने पद है बोला है तो एन तो फाइंड आउट करना है। और लास्ट टर्म जो दे रखा है ए एन या फिर टी एन भी लिख सकते हैं कुछ भी, तो ये हमारा 47 दे रखा है। तो बस फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू माइनस का 47 है इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 18 है प्लस एन माइनस वन, तो ऐसे ही लिखा रहेगा। और डी की वैल्यू क्या है माइनस का 5/2, यहाँ माइनस भी लगेगा, माइनस का 5/2। देखिए डी की वैल्यू क्या है माइनस का 5/2,
2 तो ये लिख देंगे। अब माइनस का 47, ये 18 इस तरफ आएगा तो माइनस का 18 इज इक्वल्स टू, अब ये 5/2 है, इसको माइनस का 5/2 इसको आगे ले लेंगे और n-1 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि भाई दोनों माइनस के से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो जोड़ते हैं, 8 7 15 का 5, 1 हासिल, 4 1 5 1 6, तो ये हो गया 65 माइनस का रहेगा। और जो ये 2 है 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो ये 5 है 5 माइनस का 5 बटे में आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गए। अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 13 की 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, और यहाँ बचेगा का क्या, यहाँ n-1 बचेगा, तो फिर -1 यहाँ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब 26 1 27, तो क्या हो जाएगा 27वां पद। तो यानी कि n बराबर, हम यहाँ साइड में आंसर लिखे दे रहे हैं 27वां, ये n बराबर यहाँ n, और फिर n बराबर यहाँ पर 27वां पद, ये हमने साइड में ऐसे करके लिख दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 है। अब इसमें ये बताना है क्या ये एक पद माइनस का 150 हो सकता है, यानी कि इस सीरीज में क्या कोई ऐसा पद होगा कि माइनस का 150 आएगा। मतलब ये जैसे सीरीज घट रही है, देखिए 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, इसका मतलब यहाँ माइनस का आएगा, फिर कोई माइनस का टर्म आएगा, फिर कोई माइनस का टर्म आएगा। तो क्या ऐसा करते करते अगर हम आगे बढ़े तो क्या माइनस का 150 कोई ऐसा टर्म आएगा, या फिर हो सकता है कि माइनस का 147 आए और माइनस का 151 आ जाए, ये टर्म आए ही ना, या फिर ये टर्म आएगा। तो ये पूछा है कि क्या ये टर्म बीच में आएगा कहीं पर, अगर ये सीरीज हम और आगे बढ़ाएं, या फिर ये टर्म कहीं नहीं आएगा, शायद 147 हो जाए, या 148 हो, या 149 हो, या हो सकता है ये पद हो ही ना, 151 हो जाए, तो क्या पता हो ये टर्म। तो ये चीज पूछी गई है कि क्या ये पद हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको फिलहाल के लास्ट टर्म मानेंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई ऐसा टर्म है, इसको लास्ट टर्म ही मानते हैं। और जो ए है, ए तो यही रहेगा 11, डी, डी भी निकालेंगे तो 8, 8 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो फिर माइनस का 3 बचेगा, इसको हम लास्ट टर्म मानेंगे फिलहाल के लिए, यानी कि ए एन मान लेंगे। और ए एन का मतलब क्या है, माइनस का 150, और एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक, अच्छा चलिए, ये पहले तो ये सवाल लगाते हैं, फिर थोड़ा सा और समझाएंगे इसी क्वेश्चन को, थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाएंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू माइनस का 150 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 11 प्लस n-1, तो फिर n-1 तो n तो हमें निकालना ही है, और डी की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पर -3 लिख देंगे। अब माइनस का 150 ये अगर इस तरफ आएगा तो -11 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, अब -3 और ये n-1 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब क्या होगा, -150 और -11, तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो -161, ठीक है, इज इक्वल्स टू -3, फिर ये n-1, अब जो ये -3 है ये अपॉन में चला जाएगा, तो -161 अपॉन -3, यहाँ से n-1। अब ये कट रहा है क्या, 3 5 15, ये कट ही नहीं रहा, पहले बात तो ये कट ही नहीं हो रहा है। ठीक, अब 161/3, ये जो 1 है इसको इस तरफ लाएंगे, +1 कर लेंगे इक्वल्स टू n। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे। ये जो n बराबर है वो 161/3 + 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 1 मान लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 161 × 1 प्लस ये 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, अब 1 का 3 में करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, 161 + 3/3, इसका मतलब है 164/3। अब ये क्या संख्या पूरी पूरी से कट हो पाएगी, तो 3 3 बचे 15, फिर भी 1 बचेगा यहाँ से तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब 3 का पहाड़ा 14 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये संख्या इसको पूरी पूरी कट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो जो n की वैल्यू आ रही है, देखिए आ क्या रही है, n की वैल्यू 164/3 आ रही है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, ये जो है 164/3, ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। जबकि n का मान तो एक प्राकृतिक संख्या आना चाहिए था, कोई ना कोई एक प्राकृतिक संख्या आना चाहिए था। जैसे आपको समझाते हैं, जरा देखिए इस पेज पर, देखिए जैसे अगर n का मान हम कहते हैं 1वां पद हो सकता है, 2वां पद हो सकता है, 3वां पद हो सकता है, क्या हम कभी इसके अलावा ये कहते हैं कि n का मान 5/2वां पद है, तो ऐसे तो कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि जो सीरीज होती है वो या तो पहला पद होगा, या दूसरा पद होगा, या तीसरा होगा, ये मान लीजिए 10वां होगा,
20वां होगा या फिर 25वां, तो ऐसे कोई पद होंगे, लेकिन ये तो हम कभी नहीं कहते कि 25/2वां पद या फिर 165/5वां पद या 2वां पद, ऐसे तो कभी नहीं बोलते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उनका मतलब वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और जो ये संख्याएं होती है परिमेय संख्याएं होती है। तो जो n का मान है कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर वो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि 150 इस सीरीज में कहीं पर नहीं आएगा। अगर हम ये सीरीज आगे बढ़ाते जाते हैं तो 150 इसमें कहीं पर नहीं आएगा कोई भी पद, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, चलिए। तो हम लिख देंगे कि अतः माइनस का 150 AP का कोई पद नहीं है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो बस इसमें दो इक्वेशन बनेंगी। इस तरह के सवालों में देखिए कैसे करते हैं, दो इक्वेशन तो बनेंगी, लेकिन कैसे, इसमें क्या, सबसे पहले ये देखिए कि हमें ज्ञात क्या करना है कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ज्ञात क्या करना है, T31 ज्ञात करना है, ठीक है। और T31 को क्या लिख सकते हैं, हमने आपको क्या समझाया था कि A प्लस यहाँ एक पद कम करके लिख लीजिए, यानी कि हमको ये चीज ज्ञात करनी है। पहला तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। ये 0 है यहाँ पर, देख लीजिए। इसके बाद लिखा है इसका 11वां पद 38 है। क्या बोला है कि 11वां पद 38 है बोला है, तो लिखेंगे क्या, बस यही जो बोला है लिखते जाएंगे। T11 क्या बोला है, 38 बोला है, तो T11 = 38 लिख लेंगे, ठीक। और दूसरी बात क्या बोली है कि 16वां पद क्या है, 73 है, तो फिर यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 16वां पद। T16 = 73, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, T16 = 73, क्योंकि बोला है 16वां पद क्या है, 73 है, ठीक। अब T11 को हम और क्या लिखेंगे, A + 10D लिखेंगे, और यहाँ 38 तो लिखा ही रहेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, बस, ठीक। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अब 16 है तो क्या कर देंगे 15D, और ये 73, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, तो इक्वेशन 1 तो ये है, तो इसको तो पहले लिख लेंगे, यहाँ लिख लिया। अब इक्वेशन 2 ये है, इसके जस्ट नीचे ही लिख लीजिए। फिर आपस में दोनों को घटा दीजिए, इसको घटाइए, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तीनों जगह माइनस, यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। बस ए से ए कैंसिल हो गया। अब ये देखिए प्लस का 10 है और माइनस का 15 है, ये वाला साइन अब नहीं देखेंगे। एक माइनस का एक प्लस का तो घटेगा, इसका मतलब माइनस का 5, 15 में से बच गया तो 5, तो डी। अब 73 ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 73 में से 38 घटाएंगे तो 13 में से 8 गया तो 5, और 6 में 3 गया तो 3। यहाँ भी माइनस, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, माइनस से माइनस कैंसिल। D = 35, ये 5 अपॉन में जाएगा तो 5 × 5, 5 × 7 = 35, तो D = कितना 7। सबसे पहले हमें D की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। किसी भी एक इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप मान रख दीजिए, ठीक है, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट में D = 7 रखने पर। तो चलिए, समीकरण जो फर्स्ट है हमारी क्या है, A + 10D = 38, तो A + 10 × 7 = क्या, 38, तो A कितना हुआ 70 = 38। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, A = ये 38 है, 70 यहाँ जाएगा तो माइनस का 38 माइनस का 70, तो A = अब 70 से अगर हम 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। ए की वैल्यू आई है 32, लेकिन क्या माइनस की आएगी यहाँ पर, क्योंकि माइनस का 70 है तो फिर एक माइनस की, यहाँ माइनस लगा लीजिए। तो ए की वैल्यू माइनस की 32 आई है और डी की वैल्यू आई है 7, ठीक है। जो हमें दो वैल्यू मिल गई। अब हमें पूछा क्या था, क्वेश्चन क्या था हमारा, बोला था कि T31 पद ज्ञात कीजिए। तो T31 पद क्या है, यही तो है A + 30D, तो बस इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। अब लिखेंगे T31 = A + 30D। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस का 32 प्लस 30 लिखा रहेगा, और डी की वैल्यू क्या है, हमने अभी अभी निकाली थी, ये 7, तो बस 7 लिख देंगे यहाँ पर ये। अब माइनस का 32 प्लस 7 का 3 से गुणा 7 3 21, पर ये 0 लगा देंगे। अब बस 210 में से हमको 32 घटाना है, तो पहले 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। अब यहाँ 20, तो 20 में से 3 गया तो 17 बचेगा, प्लस का ही रहेगा। तो जो T31
पद हमारा आएगा वो क्या आएगा 178 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या T31 पद है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 है एक एपी में 50 पद हैं। अब यहाँ 50 पद लिखा है, इसका मतलब ये n दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या दिया है n बराबर 50, क्योंकि 50 पद हैं बोला है। इसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, तीसरा पद 12 है तो बोला है A3 इज इक्वल्स टू 12 और A3 क्या होता है A+2D। A3 को हम क्या लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल्स टू 12। तो एक समीकरण तो हमारी यहीं पर दे रखी है। ठीक है, और क्या बोला है और अंतिम पद, तो अंतिम पद को हम या तो an बोलते हैं या फिर tn बोलते हैं। तो वो क्या दिया है 106, 106। ठीक है, ये दे रखा है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 29वां पद इसका मतलब है T29। तो T29 का मतलब A+28D और ये क्वेश्चन मार्क है। बस ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अच्छा और देखें इसमें क्या दिया है। एक समीकरण तो यहाँ से बन गई, दूसरी समीकरण एक और होनी चाहिए। तो फिर 50वां पद n का मान 50 दे रखा है और an 106 दे रखा है। तो फिर एक फार्मूला लगा लेंगे, क्या an इज इक्वल्स टू A+n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूले से जो ये 106 है तो सबसे पहले तो ये 106 हम यहाँ पर रख देंगे इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू पता नहीं तो ए का ए लिख देंगे n-1। अब n की जगह 50 तो 50 माइनस 1, ये डी ऐसे ही लिखा रहेगा। तो 106 इज इक्वल्स टू A+49D। अब देखिए एक समीकरण यहाँ से बन गई और एक समीकरण ये है, दो समीकरण बन गई। अब बस दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहीं पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे A+2D इज इक्वल्स टू 12 और ये A+49D इज इक्वल्स टू 106। तो ये दोनों हमने इक्वेशन लिख ली और इन दोनों को हम ऐसे घटा रहे हैं। तो घटाने का मतलब यहाँ माइनस फिर यहाँ माइनस फिर यहाँ माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए, 1+1 माइनस कैंसिल। अब 49 में से अगर 2 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा 47 बचेगा। ठीक है, और ये डी लिख देंगे, लेकिन माइनस का क्योंकि 47 एक बड़ी संख्या है। यहाँ 106 से अगर हम 12 घटा तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4 और 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, लेकिन ये भी माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो डी इज इक्वल्स टू 94/47। तो ये जस्ट 2 टाइम कट जाएगा इससे। इसका मतलब जो डी की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। तो अब इस तरफ अब इस तरफ देखिए, यहाँ डी की वैल्यू आ गई किसी भी एक समीकरण में। तो समीकरण एक में जो ये समीकरण एक है तो लिखेंगे समीकरण एक में डी बराबर 7 रखने पर तो जो समीकरण एक है A+2D इज इक्वल्स टू 12। तो A+2 इंटू डी की वैल्यू क्या 2 इज इक्वल्स टू क्या 12। A प्लस ये 2 2 4, 2 गुणे 2 मतलब 4, ये 12। A बराबर क्या 12 माइनस का 4 तो कितना 8 आ रहा है। इसका मतलब A की वैल्यू 8। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। अब बस ये पद जो हमें निकालना था T29, ठीक है, ये आराम से निकल आएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्या T29 इज इक्वल्स टू क्या A+28D। तो A की वैल्यू 8 है, यहाँ 28 मल्टीप्लाई और D की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक, तो बस पहले तो 8 लिखेंगे, फिर 2 की 8 से गुणा, 2 8 16 का 6, हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5। अच्छा, तो इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो 6 8 14 का 4 हासिल 1 64। तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। इसका मतलब है कि T29 इज इक्वल्स टू 64। तो हमारे पास जो T29 की वैल्यू आ रही है वो 64 आ रही है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए बोला है क्या कि एपी के तीसरे और नवें पद, तो तीसरा पद है 4 और नवा पद क्या है -8। ठीक, हमें क्या दिया है टी, अब तीसरा तो T3 दे रखा है हमें। तो T3 क्या है 4 है। ठीक है, और दूसरा क्या है टी, और ये नवा पद मतलब T9। तो T9 क्या है -8 है। पहले तो ये हमको पता है कि T3, क्योंकि तीसरा पद बोला है इसका मतलब T3 और T3 क्या है 4। फिर बोला है नवा पद, तो नवा पद का मतलब कि ये दे रखा है -8। तो T9 इज इक्वल्स टू -8। अब इनसे एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे भाई, T3 को लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल्स टू 4 और इसको क्या लिख सकते हैं A+8D इज इक्वल्स टू क्या -8। अब इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा और क्वेश्चन में क्या दिया, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद, क्या बोले कौन सा पद, जब भी ये कौन सा पद लिखते हैं ना कौन सा पद, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें n फाइंड आउट करना है।
और बोला है कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य होगा इसका मतलब इन्होंने कहा है कि ए एन इज इक्वल टू जीरो, कि ए एन की वैल्यू जीरो दे रखी है, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको और इसको यहाँ इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ए प्लस टू डी इज इक्वल्स टू फोर, अब ये लिखेंगे क्या, ए प्लस एट डी इज इक्वल्स टू माइनस का एट, इनको आपस में हम घटा रहे हैं ऐसे। तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, और जो ये माइनस है अब यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस के एट से अगर टू जाएगा तो कितना बचेगा, सिक्स, अभी माइनस का। ठीक, अब ये 8 और 4 कितने, 12 हो जाएंगे, लेकिन ये प्लस का रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस ये चिन्ह अब नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए अब d इज इक्वल्स टू 12 बटे जो ये 6 है, तो माइनस का 6 6 एकदम 6 6 दूनी 12, इसका मतलब माइनस का 2, ये जो माइनस है यहाँ 2 के पास आ जाएगा। d की वैल्यू आई है माइनस की 2। अब समीकरण जो ये है इसमें मान रख देंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण एक से ये जो डी की वैल्यू मान रखेंगे, तो ए क्या था, ए प्लस टू डी इज इक्वल्स टू फोर। ठीक है, तो फिर लिखेंगे ए प्लस टू इंटू यहाँ इंटू माइनस टू इज इक्वल्स टू क्या, फोर। तो ए, अब ये माइनस तो यहाँ प्लस, तो यहाँ तो माइनस, और दो दूनी कितना, चार इज इक्वल्स टू चार, ए इज इक्वल्स टू चार, ये चार यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब 8। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, 8, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि ए की वैल्यू हमें 8 मिल गई है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हमें बोला गया, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि एन निकालना है और एन कहाँ से आएगा, एन तो इसी फार्मूले से आएगा। तो फिर ए एन की वैल्यू जीरो है और ए की वैल्यू क्या है, ये जो 8 है प्लस एन माइनस वन, एन तो हमें फाइंड आउट ही करना है तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और डी की वैल्यू क्या है जो हमने अभी भी निकाली, माइनस दो, तो फिर लिख देंगे क्या, माइनस दो। ठीक है, ये डी की वैल्यू यहाँ लिखी हुई थी। अच्छा, अब ये देखिए जीरो है, तो जीरो और ये 8 यहाँ आएगा तो फिर माइनस का 8 बन जाएगा इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस टू में इसके आगे कर लेते हैं, फिर ये एन माइनस वन ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जीरो में से अगर माइनस 8 जाएगा तो माइनस 8 ही रहेगा, ये जो माइनस का 2 है अपॉन में आ जाएगा, टू से टू माइनस से माइनस कैंसिल, टू वन जा टू, टू फोर जा 8, तो यहाँ क्या आ गया 4। अब यहाँ क्या, एन माइनस वन, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, फोर इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब जो ये माइनस वन यहाँ से हटेगा तो यहाँ प्लस में जाएगा, तो फोर प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या, एन। तो एक मिनट, ये नहीं बनाना था अभी, नहीं। अब देखिए इसमें फोर में जब वन जोड़ेंगे तो फाइव, फाइव इक्वल्स टू एन, तो जो एन की वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, इसको आप सीधा करके लिख लीजिए कि एन बराबर 5। तो बोलो तो कौन सा पद, तो फिर क्या लिखेंगे, एन बराबर पांचवा पद, पांचवा पद, और ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद, ठीक है, तो 17वां पद बोला है पहले, तो फिर बोला है उसके 10वें पद से 7 अधिक, तो मतलब जो 10वां पद होगा उसमें हमें 7 अधिक करना होगा, और 17वां जो पद है उसके बराबर करना होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखेंगे T17 इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 10वें पद से 7 अधिक, तो T10 प्लस 7 ये दे रखा है हमें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो 17वां पद है तो T17 उसके किसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में 7 अधिक कर दो और इनको दोनों को इक्वल कर दो, बस यहाँ से। और हमें निकालना क्या है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो जो T17 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, A प्लस 16D ऐसे लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू, T10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D प्लस, यहाँ प्लस लगाएंगे प्लस 7। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, जब दोनों तरफ एक जैसे साइन के चिन्ह होते हैं तो फिर कैंसिल हो जाता है, फिर ये कैंसिल हो गया। अब 16D और जो 9D है इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 9D हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये 7 है तो 7 लिखा रहेगा। अब 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7, तो 7D इज इक्वल्स टू 7, इसका मतलब D इज इक्वल्स टू क्या, 7 अपॉन 7, तो फिर 1 आ जाएगा, मतलब डी की वैल्यू बना दी, जो उन्होंने बोला था ना कि सार अंतर ज्ञात कीजिए, तो यही सार अंतर है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो पहले तो 54वां पद निकालेंगे और उसमें फिर 132 जोड़ देंगे, और फिर कौन सा पद ये बाद में निकालेंगे, मतलब हमें एन ही फाइंड आउट करना है क्योंकि बोला है ना कौन सा पद, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 54वां पद निकालेंगे, तो लिखेंगे T54, और T54 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 53D लिख सकते हैं। तो अब A की वैल्यू, अच्छा यहाँ से A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 3 रहेगी तो बस सीधे लिख सकते हैं A 54 इज इक्वल्स टू 3 प्लस
53 मल्टीप्लाई, अब डी की वैल्यू बताइए क्या, 15, 15 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। अब इनकी आपस में कर देंगे गुणा, 3 प्लस, और इनकी तो कीजिए गुणा, तो 12 तियां 36, 36 का 6, 3 कैरी और 12 पंजे 60, 3 63। इनको जब आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ के हमारा आएगा 639, तो टी 54। लेकिन बोला क्या था कि 54वें पद से 132 अधिक है, जो 54वां पद है इसमें तो 132 जोड़ देंगे, तो टी 54 प्लस 132 ये करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर 132 हमें जोड़ना है, 132 भाई, तभी तो ये पद बनेगा कि टी 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, तो इसमें जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ के क्या आता है, जोड़ के आएगा ये 1, 3 3 6 1 7, और यहाँ पर 771। अब जो ये 771 है इसको हम लास्ट टर्म मान लेंगे, टी एन मान लेंगे लास्ट टर्म, ठीक है, ना 771, या फिर ए एन या फिर टी एन, इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। और हमें क्या पूछा है, अब हमें एन पूछा है, तो बस अपना वही फार्मूला लगा देंगे नॉर्मल, कौन सा फार्मूला, कि टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो टी एन की वैल्यू 771 और ए की वैल्यू 3 है, प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें पूछा ही, देखिए एन क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, और फिर एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 12 है, तो 771, अब 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12, और एन माइनस 1 ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको जरा घटा दीजिए, तो घटाने से आएगा 768, तो इसको जब घटाएंगे तो आएगा 768 इज इक्वल्स टू, ये 12 बटे में आ जाएगा तो बटे में कर देते हैं, फिर एन माइनस 1 इसको कट करेंगे, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो 6 बार जा रहा है, उसके बाद 4 48, तो 12 चौके 48, 4 बार जा रहा है यहाँ से, तो फिर n इज इक्वल्स टू, अब ये 64 है तो इसमें क्या, ये इस तरफ आके जुड़ेगा, प्लस बन जाएगा, मतलब 65। तो जो हमारा कौन सा इसमें पद आया, n की वैल्यू क्या है, ये 65 आई, इसका मतलब क्या, कौन सा पद, तो 65वां पद, तो n बराबर 65वां पद, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी कि जो सार्व अंतर है वो इक्वल है। यहाँ पर दो श्रेणियां अलग अलग चलेंगी, दो सीरीज दिखाना है, पहली सीरीज और दूसरी सीरीज। यदि समय पदों का अंतर 100 है, अब हमें क्या बोला है, समय पदों का अंतर 100 है, मतलब समापद। अब देखिए समापद का मतलब हम कह सकते हैं कि T100, ये पहली सीरीज, और दूसरी सीरीज के लिए हम कह सकते हैं कि T100 और उसको डैश लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि दो सीरीज है यहाँ पर, तो फिर दो T100 होंगे यहाँ पर, यानी कि T100 पहला होगा और T100 एक डैश उसको हमने मान लिया। इसके लिए हम लिखेंगे A प्लस 99D, ठीक है, इसके लिए लिखेंगे A प्लस 99D। लेकिन एक चीज क्या है कि बोला है कि सार्व अंतर समान है, तो सार्व अंतर को तो हम D ही लिखेंगे, लेकिन A के लिए कुछ नहीं बोला, इसका मतलब A दोनों अलग अलग है। अगर ये सिर्फ A है तो फिर इसको फिर हम A डैश कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि A जो है दोनों अलग अलग है। अच्छा, बोला क्या है कि जो इन दोनों का अंतर है, ठीक है, अंतर मतलब अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो कितना 100 आएगा, चलिए घटा देते हैं, तो A प्लस 99D माइनस, अब इसको लिखेंगे क्या, A डैश प्लस 99D इज इक्वल टू कितना बोला है, 100 है, ठीक है, तो जरा ये ब्रैकेट खोलते हैं, ये प्रश्नानुसार था, प्रश्नानुसार। अब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, A प्लस 99D माइनस ये A डैश, ये भी माइनस, तो माइनस का 99D इज इक्वल टू क्या, 100। यहाँ से ये और ये कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का यहाँ कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, A माइनस A डैश इज इक्वल्स टू 100। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन के आ रही कि A और A डैश जो है, A माइनस A डैश, वो 100 इक्वेशन बन के आ गई। अब क्वेश्चन क्या है, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पद, अब हमें क्या करना है कि T1000 माइनस T1000 डैश, इसका हमें निकालना है कि इनका अंतर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर करते हैं, तो कैसे, सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है तो इसको लिख लेंगे, T1000 माइनस T1000 और ये डैश। तो देखिए कैसे करेंगे, T1000 के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 999D, ये इसके लिए लिख सकते हैं माइनस, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D। लेकिन यहाँ A रहेगा फिर यहाँ डैश, क्योंकि A के लिए तो कुछ नहीं बोला, सेम वही चीज, ठीक है, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, A प्लस 999D माइनस A डैश, ये माइनस 999। अब यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, A और ये बचा माइनस का A डैश। तो जो ये इसका आंसर आया हमारे पास क्या, A माइनस का A डैश, लेकिन यहाँ देखिए A माइनस का A डैश हम 100 पहले निकाल चुके, तो यानी इसकी जगह पर फिर से हम लिख देंगे क्या, 100, और ये कहाँ से, समीकरण 1 से।
तो बस ये 100 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि T 1000 माइनस T 1000 डैश इज इक्वल्स टू कितना, ये 100। ये हमारा आंसर, यानी कि 1000 में पदों का जो अंतर होगा ना वो भी 100 ही हो जाएगा।